हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के लिए चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शन एंड एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। और हमने इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस देखे, लास्ट क्वेश्चंस देखे, वो सभी प्लेलिस्ट पे ऐड है। यानी कि आप मैंने एक चैनल वो बनाई है, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। जस्ट गो ऑन द चैनल एंड चेक द प्लेलिस्ट ऑफ चैप्टर फॉर रिलेशंस एंड फंक्शन। आई मेड अ सेपरेट प्लेलिस्ट ऑफ चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन देयर, और there are given all the questions, all last questions are available in playlist. So just go on the channel and check the playlist of relations and function. All last questions are available in playlist. Okay, so now let's go on question number 3. अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। ठीक है, इससे पहले वाले सभी क्वेश्चंस को ऐड किया हुआ है प्लेलिस्ट पे। ठीक है, उन सभी वीडियो को अपलोड किया हुआ है। ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शन की प्लेलिस्ट है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बोला गया है फाइंड गॉफ एंड फॉग। हमें क्या निकाला है? गॉफ निकाला है एंड फॉग निकाला है इफ, और इस प्रकार से हमें दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें गॉफ एंड फॉग निकालेंगे। तो लेट्स सी। फर्स्ट वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू में मोड में एक्स दे रखा है। ठीक है, एंड जी एक्स हमें दे रखा है जी एक्स इक्वल्स टू में मोड में 5x - 2। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? गॉफ निकालना है एंड फॉग निकालना है। ठीक है, देखो गॉफ को हम क्या लिख सकते हैं? गॉफ को हम ऐसे लिख लेंगे, गॉफ एक्स लेंगे। ठीक है, और अब देखो जैसे कि ये हमारे पास गॉफ एक्स। ठीक है, तो गॉफ एक्स को हम लिख सकते हैं जी एफ एक्स। ठीक है, क्या लिखेंगे इसे? जी एफ एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे जी एफ एक्स। ठीक है, जी एफ एक्स लिखेंगे। अब हमारे पास एफ एक्स क्या है? तो एफ एक्स हमें दे रखा है ना, मोड में एक्स दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एफ एक्स की जगह मोड में एक्स। ठीक है, मोड में एक्स। अब हमें दे रखा है, अब आप सोच रहे होगे कि जी एक्स है तो डायरेक्ट जी एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, ये यहाँ पे लिख दें 5x - 2, बट ऐसा नहीं है, ऐसे हम नहीं लिख सकते डायरेक्ट। देखो क्यों? क्योंकि हमारे पास जी एक्स की जो वैल्यू है ना, जी एक्स की वैल्यू दे रखी है 5x - 2। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे, तो हम यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे, g1 हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 × 1 - 2। अगर हम यहाँ पे x की जगह क्या ले रहे हैं? एट x इक्वल्स टू 2। अगर हम x की जगह 2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? g2 इक्वल्स टू में मोड में 5 × 2 - 2। ठीक है, अब बस हमें अब क्या लेना है? हमें ना x की जगह हमारे पास सिंपली ओनली x नहीं है, मोड में x है। अब हमें x की जगह मोड में x लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? मोड में x। ठीक है, मोड में x पुट करेंगे, तो देखो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 5, और x की जगह क्या लेना है? मोड में x -2। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 5 मोड 5 और x -2। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा गॉफ। ओके, ये हमने निकाला गॉफ। अब हमें निकाला है फॉग। क्या निकाला है? फॉग। अब फॉग के लिए फॉग एक्स से लेते हैं। ठीक है, फॉग एक्स। तो फॉग को हम क्या लिखते हैं? जैसे हमने गॉफ एक्स को लिखा जी एफ एक्स, उसी प्रकार हम फॉग को लिखते हैं, फॉग एक्स को एफ जी एक्स। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? एफ जी एक्स। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे एफ जी एक्स। ठीक है, एफ जी एक्स लिखेंगे, तो हमारे पास जी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? जी एक्स हमें दे रखा है एफ 5x - 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 5x - 2। ठीक है, ये आ गया 5x - 2। अब देखो हमारे पास एफ एक्स क्या है? हमारे पास एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू में क्या दे रखा है? मोड में x। ठीक है, क्या है? मोड में x। और हमें निकालना है इसकी जगह, यानी x की जगह हमें क्या लेना है? अगर हम x की जगह 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा f1 इक्वल्स टू में मोड में 1। 2 लेंगे तो ये हो जाएगा f2 इक्वल्स टू में मोड में 2। लेकिन अब हमें x की जगह क्या लेना है? हमें x की जगह पूरा फंक्शन लेना है, मोड में 5x - 2, 5x - 2 मोड में। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे f और मोड में 5x - 2। ठीक है, x की जगह हम क्या ले रहे हैं? 5x - 2, वो भी मोड में। और अब हम ये पुट कर देंगे मोड के अंदर। ठीक है, तो मोड में x की वैल्यू पुट कर देंगे। x क्या है हमारे पास? डबल मोड हो जाएगा 5x - 2। आप समझ रहे हो ना? देखो हमें क्या करना है? हमें x की वैल्यू पुट करनी है, और x हमारे पास ये है, मोड में है 5x - 2। तो जब आप पुट करोगे ना 5x - 2 मोड में, और मोड ऑलरेडी है तो डबल मोड लग जाएगा, लेकिन डबल मोड से कोई फ़ायदा नहीं है हमारे पास। 5x - 2। ठीक है, डबल लगा दो या फिर ट्रिपल लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल सिंगल आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? ये आ जाएगा 5x - 2 मोड में। ठीक है, ये हमारे पास निकला गॉफ, ये निकला फॉग।
ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। एंड नाउ लेट्स गो ऑन सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, सब देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी वही करना है, गॉफ एंड फॉग दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू में 8x क्यूब एंड जी एक्स हमें दे रखा है x टू दी पावर 1/3। हम निकालेंगे गॉफ। ठीक है, गॉफ निकालेंगे, गॉफ एक्स। तो गॉफ एक्स को हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से हम गॉफ एक्स को लिख सकते हैं जी एफ एक्स। ठीक है, हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे जी एफ एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है 8x क्यूब, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 8x क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया जी 8x क्यूब, और जबकि हमारे पास जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स इक्वल्स टू में है x की पावर 1/3। ठीक है, अगर हम यहाँ से g1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 1/3। अगर g2 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 1/3। इसी प्रकार से हम x की वैल्यू क्या लेंगे 8x क्यूब। क्या ले रहे हैं 8x क्यूब, क्योंकि जी एक्स है ना हमारे पास, लेकिन अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है 8x क्यूब। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं, जी 8x क्यूब। हमने क्या लिया, x की जगह 8x क्यूब लिया, तो x की जगह हम लिखेंगे 8x क्यूब। ठीक है, 8x क्यूब का होल 1/3 की पावर क्या हो जाएगी 1/3। अब देखो 8 की पावर क्या आ जाएगी 1/3 इंटू में x क्यूब की पावर 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू में 1/3 चल रहा है, 3 से 3 कैंसिल और इंटू में x आ गया, यानी कि 2x। ठीक है, क्या है हमारे पास 2x आ गया। तो देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x। हमारे पास गॉफ क्या निकला, गॉफ x निकल गया 2x। अब फिर हमें निकाला है फॉग, फॉग x। फॉग x को हम क्या लिख सकते हैं, फॉग x को हम लिखेंगे एफ जी एक्स। क्या लिखेंगे एफ जी एक्स, तो लिख देंगे इसे एफ जी एक्स। ठीक है, और जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स हमारे पास है 8x क्यूब, तो यहाँ पे लिख देंगे 8x क्यूब। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास 8x क्यूब, और हमारे पास फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्वल्स टू में हमें दे रखा है जी एक्स की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा एफ जी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है x की पावर क्यूब, x टू दी पावर 1/3। ठीक है, x टू दी पावर 1/3। अब देखो हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू में 8x क्यूब है। क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू में है 8x क्यूब। अगर हम यहाँ पे x की जगह 1 लेंगे तो हम x की जगह 1 पुट करेंगे एंड ये हो जाएगा 1 की पावर क्यूब, 8 आ जाएगा। अगर 2 लेंगे तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, ठीक है 2 पुट करेंगे। और इसी प्रकार से अब हमें x की जगह क्या लेना है, x टू दी पावर 1/3। नाउ एट x इक्वल्स टू में x टू दी पावर 1/3, तो हम इस पूरे फंक्शन में x की पावर क्या पुट करने वाले हैं, x की जगह x टू दी पावर 1/3। ठीक है, तो बस केवल x की जगह क्या लिखेंगे, x की पावर 1/3 और होल क्या है, होल 3। ठीक है, इसकी टोटल पावर क्या है 3, तो ये हो जाएगा 8 इंटू में x की पावर 1/3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल और क्या आ गया हमारे पास 8x आ गया। क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 8x। ठीक है, तो ये हमने क्या फाइंड करा, ये हमारा गॉफ x है और ये है फॉग x। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। और हमारे इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट दे रखे थे, फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ पार्ट्स आर कंप्लीटेड of question number 3. ठीक है, so now let's go on question number 4. Now we are about to see question number 4. So let's see what is there in question number 4. Now we are having question number 4. So let's see question number 4. question number 4 में हमें दे रखा है इफ एफ एक्स इक्वल्स टू में हमें एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, कॉमा एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 2.3, एक्स की जो वैल्यू है वो 2.3 के इक्वल नहीं है, सो दैट फॉफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स। हमें ये शो करना है कि जो फॉफ एक्स है वो एक्स के इक्वल है। ठीक है, शो करेंगे, बाकी हम बाद में देखेंगे। पहले हम इतना देखते हैं कि फॉफ एक्स इक्वल्स टू में क्या है, एक्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉफ एक्स। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स को लिख सकते हैं हम एफ एक्स। ठीक है, इसको लिखेंगे एफ एक्स। ठीक है, जिस प्रकार से हम फॉग को और गॉफ, हमारे पास ये अगर फॉग होता है फॉग एक्स, तो हम फॉग को क्या लिख लेते हैं, एफ जी एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिख लेते हैं, एफ जी एक्स। उसी प्रकार से हमारे पास जी की जगह क्या है, जी की जगह एफ है, तो सिंपल हम इसको भी लिखेंगे एफ एक्स। ठीक है, अब एफ और एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 4x + 3 अपॉन में 6x - 4। ठीक है,
ये आ गया हमारे पास एफ एक्स, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास पूरा एक तरीके से एफ एक्स इक्वल्स टू में क्या दे रखा है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। तो अगर हम x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f1 इक्वल्स टू में सब जो फंक्शन दे रखा है उसमें x की जगह 1 पुट कर देंगे, ठीक है। अगर हम x इक्वल्स टू में 2 लेंगे तो पूरे फंक्शन में हम x की जगह 2 पुट कर देंगे, ठीक है, अपॉन 6 इंटू 2 माइनस 4। लेकिन अब हमारे पास एफ एक्स, एक्स की जगह क्या दे रखा है, अब हमें x की जगह ये दे रखा है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। एक्स की जगह दे रखा है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ठीक है। ये हमारे पास x की जगह दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन में जो x की जगह है वो ये पुट करेंगे f 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, और अब हम इसमें x की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4 प्लस 3, और फिर अपॉन में फिर x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे 6 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पुट करके देखो तो हमारे पास क्या आएगा, 4 इंटू में 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4 और प्लस 3, फिर अपॉन में ये हो जाएगा 6 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4 और माइनस 4। फिर सिंपली हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, ले लेते हैं एलसीएम। ये हो जाएगा 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 4 जा 16x प्लस 12, ठीक है, और प्लस अब हम इसका जब एलसीएम लेके इधर ले जाएंगे तो उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 6 जा 18x माइनस 3 4 जा 12 अपॉन में 6 से मल्टीप्लाई कर दो 6 4 जा 24 प्लस 6 3 जा 18 माइनस, अब हम 4 इसको ना इधर ले जाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 4 जा 24x माइनस और माइनस प्लस 4 4 जा 16, ठीक है। देखो क्या आ जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएंगे, 24x माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल, हमारे पास आ गया 24x अपॉन में ये हमारे पास ये 34 है, ठीक है, 34 है। इसी प्रकार से ये भी 34 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 34 से 34 कैंसिल, और हमारे पास क्या आ गया x। हमें क्या शो करना था, हमें शो करना था कि फॉफ x इक्वल्स टू में x। तो हमने क्या लिया, टेकिंग LHS, हमने LHS ले ली फॉफ x, और ये हमारे पास RHS आ गई। RHS क्या है x, तो प्रूव्ड हो गया, ठीक है, हमने ये शो कर दिया। सो फॉफ x इक्वल्स टू में x प्रूव्ड, ठीक है, क्या कर दिया हमने, प्रूव कर दिया। लेकिन अभी क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है, क्वेश्चन में अभी नेक्स्ट पार्ट भी दे रखा है फॉर ऑल, सभी के लिए जहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 2/3 व्हाट्स द इनवर्स ऑफ, ठीक है। तो इनवर्स क्या होगा, अब हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। फॉर इनवर्स अब हम इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, लेट बाई इक्वल्स टू में एफ एक्स, ठीक है, इम्प्लाइज दैट कि एफ इनवर्स बाई इक्वल्स टू में एक्स, ठीक है, वाई इक्वल्स टू में एफ एक्स और एफ इनवर्स बाई इक्वल्स टू में एक्स, ठीक है, इम्प्लाइज दैट। तो देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या दे रखा है फंक्शन, बाई को क्या करेंगे हम, बाई को कंसीडर करेंगे एफ एक्स के। एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू में दे रखा है 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4। फिर हम इसकी प्रोडक्ट इसके साथ कर देंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, y इंटू में 6x माइनस 4 इक्वल्स टू में 4x प्लस 3। ये हो जाएगा 6xy माइनस 4y इक्वल्स टू में 4x प्लस 3, और यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे x की, 6xy माइनस 4x इक्वल्स टू में 3 प्लस 4y। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 6y माइनस 4 इक्वल्स टू में 3 प्लस 4y, x इक्वल्स टू में 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 4, ठीक है। 4x, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4y प्लस 3 अपॉन में 6y माइनस 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यही आ गया x इनवर्स आ गया, ठीक है। किसका इनवर्स आ गया, इनवर्स निकाला, एंड सो लिख देंगे सो द इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन
इज एफ, ठीक है। यानी कि गिवन फंक्शन जो भी हमें दे रखा है उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। एंड नाउ लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पे एक बात और लिख देना, देयरफॉर एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू में एक्स, ठीक है। हम ये शो करते हैं ना एफ अगर वाई जो है एफ एक्स के इक्वल है तो इन्वर्स हो जाएगा एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू में एक्स। तो यहाँ पे लिख दें देयरफॉर एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू में एक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज देयर, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 देयर इज गिवन स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। दे रखा है हमें ये शो करना है रीजन के साथ कि इनवर्स जो फंक्शंस दे रखे हैं हमें 3 पार्ट्स आर दिए, देयर आर गिवन फंक्शन के पास इनवर्स है या नहीं, ठीक है। सो इफ फंक्शंस हैव इनवर्स देन फंक्शन विल बी कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। व्हाट आई एम सेइंग फंक्शंस हैव इनवर्स देन फंक्शन विल बी कॉल्ड bijective meaning function will be on 1 1 and on 2 if both condition is followed by function then function is bijective, and when function is bijective then function is having inverse, ठीक है। function will have inverse। तो लेट्स सी क्या है, अगर फंक्शन क्या है, फंक्शन के पास इन्वर्स है तो हमें प्रूव करना होगा कि फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव की कंडीशन आपको पता ही है कि फंक्शन 1 1 भी और ऑन 2 भी। सो हम चेक करते हैं फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, देखो हाँ ये हमें दे रखा है एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है। हमें ये सेट ए दे रखा है, ये भी ये डोमेन में क्या एलिमेंट्स दे रखे हैं, देखो डोमेन में दे रखे हैं 1 2 3 4, लिख दो यहाँ पे डोमेन में 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारे पास कोडोमेन सेट बी, तो सेट बी में क्या एलिमेंट दे रखे हैं 10, क्या दे रखे हैं 10। फंक्शन को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि 1 का रिलेशन किसके साथ है 10 के साथ, 1 का रिलेशन है 10 के साथ, 1 10 के साथ, 2 का रिलेशन भी 10 के साथ, ठीक है, और 3 का रिलेशन भी 10 के साथ, और 4 का रिलेशन भी 10 के साथ, ठीक है। क्या ये 1 1 है, 1 1 तो है ही नहीं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है कोडोमेन में जो एलिमेंट है ना उसका रिलेशन कितने एलिमेंट के साथ हो रहा है, देखो 1 के साथ भी है, 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है, 4 के साथ भी है। तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस केस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 10 इज हैविंग 4 प्री इमेज इन डोमेन, 10 should have only 1 pre-image in domain, that's why we just call function is 1 1, but here we are seeing 10 is having 4 pre-image in domain, तो 10 के पास क्या है 4 pre-image in domain में, तो हम बोलेंगे ही नहीं, ऐसा केस बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि जो हमारे पास कोडोमेन में जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उनके पास इनके डोमेन के एलिमेंट के एक एलिमेंट से ज़्यादा के साथ रिलेशन बना रहा है ये 10, एक एलिमेंट के साथ होता तो ठीक है, लेकिन ये 4 4 के साथ बना रहा है, इसीलिए क्या है ये नॉट 1 1, क्या है नॉट 1 1, ठीक है। फंक्शन जो है 1 1 नहीं है, ठीक है। और ऑन टू तो है, क्योंकि ऑन टू का मतलब होता है जो भी एलिमेंट होते हैं ना उन सभी एलिमेंट के पास कम से कम एक तो प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। डोमेन में एक से ज़्यादा कितनी वो डजंट केयर, बट एक तो होनी चाहिए। तो देखो 10 एक ही एलिमेंट है उसके पास 4 4 प्री इमेज है, ऑन टू तो है, ठीक है, नॉट 1 1 बट ऑन टू है ये। सो फंक्शन इज नॉट, यहाँ पे देखो फंक्शन इज नॉट 1 1 बट ऑन टू, therefore फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। फंक्शन क्या बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है, therefore फंक्शन हैज नो इनवर्स। और अगर फंक्शन इनवर्स है तो फंक्शन को क्या होना चाहिए बाइजेक्टिव होना चाहिए, तो बाइजेक्टिव है ही नहीं, बस यही रीज़न है हमारा, फंक्शन बाइजेक्टिव ही नहीं है तो इनवर्स ही नहीं होगा उसके पास, ठीक है। अब हमने ये देखा फर्स्ट पार्ट, ये हमने देखा फर्स्ट पार्ट। नाउ वी विल गो ऑन सेकंड पार्ट, हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है जी सच दैट ए टू बी, ठीक है। तो देखो इसको रफ कर देते हैं, एंड सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है जी सच दैट 5 6 7 8 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारे पास सेट ए दे रखा है, ये सेट बी दे रखा है। सेट ए को क्या बोलते हैं हम डोमेन, ठीक है। डोमेन में 4 एलिमेंट्स आर देयर 5 6 7 8, एंड सेट वी इज कॉल्ड कोडोमेन में देयर आर गिवन 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4, ठीक है। इस प्रकार से हमें रिलेशन को शो किया गया है कि जो 5 का रिलेशन है 4 के साथ है, 5 का रिलेशन किसके साथ है 4 के साथ, 6 का रिलेशन 3 के साथ है, 7 का 4 के साथ,
ठीक है, 8 का 2 के साथ। हम देख रहे हैं कि ये 1 1 नहीं है, ठीक है, 1 1 नहीं है क्योंकि कोडोमेन में जो एलिमेंट है 4 के पास 2 प्री इमेज है, एक 5 और एक है, एक तो 5 है और एक है 7, ठीक है, तो ये क्या है 1 1 है ही नहीं। ओके, समझ लिया ना, बिकॉज 4 इज हैविंग 2 प्री इमेज 5 and 7, दैट्स व्हाई वी विल कॉल फंक्शन इज नॉट 1 1. If 4 is having only 1 preimage in domain, then we call function is 1 1. But here we are seeing 4 is having 2 preimage, ठीक है, so that's why function is not 1 1. And अब रही बात ऑन टू की, तो देखो ऑन टू भी नहीं है, ये ऑन टू इसलिए नहीं क्योंकि कोडोमेन में सभी एलिमेंट के पास अपनी एक एक प्रीइमेज तो कम से कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हमने देखा 1 के पास कोई प्रीइमेज ही नहीं है, 1 का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ना तो फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है, नॉर ऑन टू, therefore function is not bijective, so function has no inverse. तो फंक्शन का क्या है, कोई इन्वर्स नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट। नाउ वी विल गो ऑन थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, एच सच दैट ए टू बी, ठीक है, एच सच दैट ए टू बी, ए हमें दे रखा है डोमेन और बी दे रखा है कोडोमेन, ठीक है। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, डोमेन है सेट ए में दे रखे हैं 4 एलिमेंट्स आ दिया 2 3 4 5, 2 3 4 एंड 5, एंड कोडोमेन में एलिमेंट्स दे रखे हैं 7 9 11 13, 7 9 11 13, और इस प्रकार से रिलेशन को डिफाइन किया गया है कि 2 का रिलेशन 7 के साथ है, ठीक है। 2 का रिलेशन किसके साथ है, 2 का रिलेशन है 7 के साथ, 3 का रिलेशन 9 के साथ है, 4 का रिलेशन है 11 के साथ, एंड 5 का रिलेशन है 13 के साथ, ठीक है। तो देखो ये हमारा फंक्शन चेक करते हैं 1 1 है, बिल्कुल 1 1 है क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के पास रिलेशन क्या है, 2 की इमेज है 1 7, 3 की यूनिक इमेज है 9, और 4 की यूनिक इमेज 11, और 5 की ये है 13। तो देखो ये 1 1 है, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं कोडोमेन में सभी के पास जो रिलेशन है वो सिंगल एलिमेंट के साथ है, ठीक है। तो क्या है, फंक्शन इज 1 1, और ऑन टू भी है क्योंकि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के पास अपनी एक एक प्रीइमेज है। फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है, एंड ऑन टू, देयरफॉर फंक्शन इज बाइजेक्टिव, फंक्शन बाइजेक्टिव है, सो फंक्शन हैज इनवर्स, इसीलिए फंक्शन के पास क्या है, इनवर्स भी है, फंक्शन हैज इनवर्स। और अब हम इनवर्स निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एच दे रखा है ना, एच इनवर्स निकाल देंगे। देखो कैसे निकलेगा, एच इनवर्स 7 2, ठीक है, ये 2 7 दे रखे हैं, ये हो जाएगा 7 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 9 3, और ये है 4 11 11 4 हो जाएगा 11 4, और ये है 5 13, ये हो जाएगा 13 5। तो ये हो गया हमारा इन्वर्स और यही हमारा आंसर है। तो केवल हमने देखा पार्ट थर्ड में ही दे रखा था इन्वर्स, अदरवाइज बोथ पार्ट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट हैविंग एनी इन्वर्स, ठीक है। तो हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 इस वाली वीडियो में देखा, और आज हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो अगेन आई एम वांटिंग टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।